जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन की कुछ अंतरंग वार्तालाप। श्री दुजारी जी ने पूज्य भाई जी से पूछा, भाई जी गीता में प्रेम का वर्णन कहाँ है? पूज्य भाई जी ने कहा, गीता जी के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये। इस श्लोक में प्रेम के वात्सल्य, सख्य और माधुर्य, इन तीनों भावों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं प्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में माधुर्य प्रेम का ही वर्णन है। इस श्लोक के अर्थ का चाहे जितना विस्तार किया जा सकता है। दुजारी जी ने कहा, परंतु इनमें भगवान के जैसा तो प्रेम का वर्णन नहीं आया। आए भी कहाँ से? गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तो अर्जुन प्रभास क्षेत्र में भगवान की आज्ञा से गोपिकाओं से प्रेम की दीक्षा लेने का अधिकारी हुआ है। इसलिए ज्ञान से भी प्रेम श्रेष्ठ है क्या? पूज्य भाई जी ने कहा, अवश्य श्रेष्ठ है। यह बात गीता के श्लोकों से ही सिद्ध हो जाती है। गीता जी में भगवान ने अनेकों स्थलों पर अर्जुन को इस प्रकार की आज्ञा देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्यादि अनेकों वाक्य हैं। परंतु ब्रजांगनाओं के लिए ऐसा कहीं भी उपदेश नहीं है। उनके लिए तो भगवान कहते हैं, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। गोपांगनाओं की प्रेम लीला का विशद वर्णन एक ही जगह देखना हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 29 से 33 तक रास पंचाध्यायी में देख सकते हैं। उस रास पंचाध्यायी को केवल श्रद्धा से पढ़ने और सुनने मात्र से काम का तत्काल नाश हो जाता है। ऐसा सुखदेव जी महाराज जैसे मुनि वीतरागी महात्मा ने वर्णन किया है। जब इस रास लीला के श्रवण मात्र से, पढ़ने मात्र से ही काम का नाश हो जाता है और भगवान की पराभक्ति, जिसे ज्ञान भी कहते हैं, प्राप्त हो जाती है, फिर जो इस प्रेम मार्ग के वास्तविक उपासक हैं उनमें तो काम की गंध भी कैसे रह सकती है। अस्तु, यह गोपी प्रेम बड़ी ही उच्च वस्तु है। न तो इसे कोई जान सकता है और न इसका वर्णन शब्दों में किया ही जा सकता है और न ही वर्णन करने की आवश्यकता ही है। दुजारी जी ने भाई जी से कहा, भाई जी मेरी ऐसी अवस्था कब तक रहेगी? पूज्य भाई जी ने कुछ रुककर कहा, तुम्हारी ऐसी अवस्था खराब कैसे है? दुजारी जी ने कहा, न तो भजन ध्यान ही होता है और न ही अन्य साधन। भाई जी ने कहा, तुम भजन तो करते ही हो, यह कैसे कहते हो भजन नहीं होता? दुजारी जी ने कहा, अभिमान से तो अंतःकरण पहले से ही जर्जरित हो रहा है, फिर आप ऐसी बात कह देते हैं, तब तो कहना ही क्या? इसी से आप संतुष्ट हैं क्या? अब तो आपको विशेष कृपा करनी चाहिए जिससे निरंतर भजन होने लग जाए। पूज्य भाई जी ने कहा, भगवान की कृपा तो सदा सर्वदा अनिर्वचनीय है ही। उसके रहस्य को समझकर साधक को साधन के लिए चेष्टा करते रहना चाहिए। दुजारी जी ने कहा, गोलोक की लीलाओं में आपका प्रवेश किस रूप में है? पूज्य भाई जी ने कहा, गोलोक की लीलाओं में सशरीर प्रवेश है, वहाँ इस शरीर का ज्ञान नहीं रहता। दुजारी जी ने कहा, भगवान के दर्शन एवं उनके ध्यान के अंतर का पता कैसे लगे? पूज्य भाई जी कहते हैं, दर्शन में मूर्ति स्वतः आ जाती है, ध्यान में वृत्ति की प्रधानता रहती है। दर्शन में बाह्य ज्ञान का लोप हो जाता है, ध्यान में बाह्य ज्ञान का लोप हो भी जाता है और नहीं भी होता है। दुजारी जी ने कहा, क्या गोपी भाव की प्राप्ति के लिए विशेष साधना की आवश्यकता है? पूज्य भाई जी ने कहा, हाँ, अर्जुन को भी रास दर्शन के लिए देवी की उपासना करने पर स्त्री शरीर प्राप्त करके ही गोपी भाव से रास प्रवेश का अधिकार मिला था। दुजारी जी ने कहा, जब आपकी साधना भगवान विष्णु की थी और उनके दर्शन भी हो गए, फिर श्री कृष्ण के दर्शन का क्या हेतु है? भाई जी ने कहा, विष्णु भगवान के दर्शन होने के बाद श्री कृष्ण भगवान के
दर्शन होने में हेतु पूर्व जन्म की उपासना का अवशेष रहना है। दुजारी जी ने कहा, श्री सेठ जी की उपासना निराकार ब्रह्म की है, फिर उनको भगवान विष्णु के दर्शन क्यों हुए? भाई जी ने कहा, श्री सेठ जी को श्री विष्णु भगवान के 2-3 बार दर्शन हुए थे। वह केवल भक्ति के प्रचार की आज्ञा देने के लिए हुए थे। वैसे उनकी रुचि पहले से ही निराकार ब्रह्म की थी और दर्शन होने के बाद भी उनकी रुचि उसी तरफ है। दुजारी जी ने कहा, इस वृंदावन को कुछ लोग चिन्मय मानते हैं, क्या यह ठीक है? भाई जी ने कहा, गोलोक नित्य धाम है, वहाँ के सभी पदार्थ चिन्मय हैं। उसी गोलोक धाम के वृंदावन एवं ब्रज का इस भूलोक पर अवतरण हुआ है, अतः श्रद्धालु भक्तों की दृष्टि में यह चिन्मय है। दुजारी जी ने कहा, अंतर जगत की देवियाँ कैसी हैं? पूज्य भाई जी ने कहा, इस अंतर जगत की देवियों का इतना प्रभाव है कि उनके प्रति स्वाभाविक ही मातृ भाव हो जाता है। दुजारी जी ने कहा, आप में ठीक ठीक विश्वास हो गया है, इसे कैसे जाने? भाई जी ने कहा, जो मेरे सामने अपने दोषों का दिग्दर्शन जितना खुलकर करता है, उतना ही उसका मेरे प्रति विश्वास अधिक है। दुजारी जी ने कहा, विश्वास बढ़ाने का प्रधान साधन क्या है? भाई जी ने कहा, विश्वास बढ़ाने का यही सर्वोत्तम अंतरंग साधन है कि अपने श्रद्धास्पद के सामने हृदय खोलकर अपने दोषों का वर्णन करता रहे। दुजारी जी ने कहा, भगवत दर्शन के समय मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। भाई जी ने कहा, भगवान से प्रार्थना करने का मेरा अधिकार नहीं है। पहले उनसे बातें होती थी, आजकल नहीं। इसमें उन्हीं की इच्छा प्रधान है। जब उनके दर्शन होते हैं तब इतनी विलक्षण अनिर्वचनीय मुग्ध अवस्था हो जाती है कि इस संसार की बातों का स्मरण ही नहीं रहता। फिर प्रार्थना और वार्तालाप कैसे हो सकता है? दुजारी जी ने कहा, आपकी यथार्थ स्थिति जगत को कैसे मालूम हो? पूज्य भाई जी कहते हैं, अपनी स्थिति को अत्यंत गुप्त रखने का भगवान का आदेश है। दुजारी जी ने कहा, आपके समीप रहने वाले जो आपके स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, क्या उन्हें भी लाभ होगा? भाई जी ने कहा, गुलाब के बगीचे के समीप रहने वालों को जैसे उसकी सुगंधित वायु बिना परिश्रम ही स्पर्श करती है, वैसे ही मेरे पास रहने वालों को मेरे अंदर के परमाणु बाहर निकलकर वायु द्वारा स्पर्श करते ही हैं। अंतरंग साधकों से पूज्य भाई जी का वार्तालाप। जनवरी 1958 की बात है। जिन अंतरंग साधकों के साथ वार्तालाप हुई वे अभी जीवित हैं। उनके नाम देने में उन्हें संकोच है, इसलिए नाम नहीं दिए जा रहे हैं। अंतरंग साधक का नाम हम क से संबोधित करेंगे। क साधक ने प्रश्न किया, जैसे भाई जी जेसीडी में आपको भगवान के दर्शन हुए थे, वैसे मुझे भी करा दीजिए। भाई जी ने कहा, ये सब व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। साधक ने कहा, गोपी भाव की साधना कैसे की जाती है? भाई जी ने कहा, पहले ध्यान होता है, फिर आगे जाकर भाव देह मिलता है। भाव देह से ही लीला में प्रवेश होता है। वह भी अधिकार के अनुसार ही लीला में रहता है। सदा भी रह सकता है और दिन में कई बार जा सकता है, या कई दिनों में अथवा कई वर्षों में एक बार। साधक ने कहा, भाव में देह क्या होता है? पूज्य भाई जी ने कहा, भाव में देह बनता है, यह केवल मन की वृत्ति नहीं है। साधक ने कहा, भाव में देह कैसे मिलता है? भाई जी ने कहा, यह केवल उनकी कृपा से मिलता है। अपना काम तो केवल लालसा बढ़ाना है। अपना काम लालसा उत्कंठा तीव्र करना है। साधक ने कहा, मन में क्या भाव रखना चाहिए? भाई जी ने कहा, वे प्रेमास्पद यदि लीला में प्रवेश कराने से राजी हों तो उनकी राजी, उनके सुख में सुखी रहना है। वे न ले जाने में सुखी हों तो न ले जाएं। साधक ने कहा, क्या प्रेम में रूठना भी होता है क्या? भाई जी ने कहा, प्रेम में रूठना भी होता है, मान भी होता है, और कभी खुशामद कराना होता है, कभी खुशामद करना होता है। पर ये सब लौकिक भाव नहीं होते। अलग अलग गोपियों के अलग अलग भाव होते हैं। सबके भाव एक जैसे नहीं होते, पर सबके मूल में एक ही भाव रहता है कि प्रत्येक चेष्टा से प्रेमास्पद सुखी हों।
उनकी प्रत्येक चेष्टा प्रेमास्पद श्री कृष्ण को सुखी करने की होती है। भाई जी, हम लोगों पर कृपा करें आप। भाई जी ने कहा, तुम लोगों को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। यह मैं केवल मुख से नहीं कहता। केवल 3-4 व्यक्ति ही ऐसे हैं, कलकत्ते में 2 ही हैं। साधक ने कहा, प्रेम मार्ग के साधन में विशेष क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? भाई जी ने कहा, 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, प्रेमास्पद के सुख में सुखी रहना। दूसरा, विषयों में आसक्ति का सर्वथा अभाव कर देना। गोपियों की प्रत्येक चेष्टा होती थी उनको सुखी करने के लिए। वे खाती थीं तो अपने स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उनके खाने से श्री कृष्ण सुखी होंगे। दूसरा, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि प्रेम के नाम पर विषयों में आसक्त न हो जाएं। ये पूज्य राधा बाबा हैं, कितने त्याग से रहते हैं, पर भीतर में कितनी श्रृंगार की लीलाएं चलती रहती हैं। कितनी श्रृंगार की लीलाएं चलती रहती हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।